बात करते हैं मूलभूत आवश्यकताओं की, रोटी, कपड़ा और मकान। आज मैं हूँ कला भवन के अपोजिट उत्सव भवन में, जहाँ केयर एंड सर्व फाउंडेशन जश्न मना रहा है। आज पूरी कहानी हम सुनेंगे। मेरे साथ हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी केयर एंड सर्व फाउंडेशन से, कैसे मन में विचार आया और भी बहुत कुछ। सर, आपका नाम? अभय कुमार। सर, पहली बार कब लगा कि सेवा ही मुख्य मकसद था? एक्चुअली ये हम लोग को काफ़ी दिन से लग रहा था। जैसे हम लोग तो पिछले 1 साल से इस फाउंडेशन को चला रहे हैं, और इसके पहले भी हम लोग कुछ ना कुछ काम में लगे हुए थे, तो उसके पहले भी करीब 1 साल से। और उसके बाद हम लोगों ने इस फाउंडेशन का क्रिएशन किया और सारा चीज़ 1 साल से चल रहा है। हम लोग विभिन्न जगहों पर भोजन करवा रहे हैं। पहले हम लोगों ने दक्षिण छोर में करवाया स्टेशन के, फिर उत्तरी छोर में, अभी फ़िलहाल पीएमसीएच में करीब 3 महीना से ये काम चल रहा है हम लोग का। सर, संस्था से परे हटकर बताइएगा कि उम्र के किस पड़ाव में लगा कि किसी का दर्द देखकर कि ये हद से ज़्यादा मन बेचैन हो गया और लगा कि अब मुझे सेवा करना ही है? एक्चुअली क्या है कि लोग तो हम लोग है कि पब्लिक लाइफ में रहते हैं। बहुत बार ऐसा स्टेशन पे, हॉस्पिटल में ऐसा कुछ लगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ढंग का भोजन एक समय भी प्राप्त नहीं होता। उस भूखे का पेट भरने के लिए हम लोगों ने ये काम चालू किया है, ये काम शुरू किया है। और उसके अलावा और भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी प्राइमरी हम लोग का वही काम चल रहा है। सर, जैसे कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा, मकान तो जरूरत है, जी, लेकिन जो नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसी कई एजेंसी, एनजीओ है, संगठन जो इस ओर बढ़ी हुई है, लेकिन वो बस सेल्फी तक सीमित है। उनका मुख्य मकसद मुनाफा है। आप क्या सोचते हैं कि सेवा करके इंसान को मेवा मिलता है, और ये किस मेवे की तरफ मेरा इशारा है, आप भली भांति समझते हैं? जी हाँ, देखिए, हम लोग ये काम अपने आत्म संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। हम लोग को न नाम कमाना है, न पैसा, बने सारे कुछ हमारे मन में कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी पैसा आता है सारे गरीब लोग को अच्छे से अच्छे भोजन कराने में हम लोग खर्च करते हैं। बहुत से ऐसे बने, हम लोग 1 साल के दौरान कुछ लोगों को मेडिकल असिस्टेंस भी दिए हैं जो गरीब बच्चा है। एक लड़का जैसे कैंसर पीड़ित था आपको वेलोर में, उन लोगों को हम लोगों ने मदद किया। एक लड़की की शादी में हम लोगों ने मदद किया। तो मैंने अब यही समझ लीजिए कि हम लोग को आत्मसंतुष्टि मिलता है। और हम लोग जितने भी इसके मेंबर हैं, लगभग सारे लोग नौकरी या व्यवसाय में हैं, कोई इस पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हम लोगों ने उससे परे हटकर ये काम कर रहे हैं 1 साल से, और आगे भी करते रहें। वैष्णो जन तू तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। आज जश्न का दिन है। आज हम उत्सव मना रहे हैं उत्सव भवन में। मेरी मुलाकात हुई है मानवता के रक्षक से, और आगे की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर, आपका नाम क्या हुआ? मैं घनश्याम दुबे, और इस संस्था का फाउंडर मेंबर हूँ। असिस्टेंट ट्रेजरर भी मैं हूँ यहाँ पे। सर, क्या मुख्य उद्देश्य रहा और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज की सेवा करना है। हमारे पास जो भी उपलब्ध संसाधन है, व्यक्तिगत तौर पे भी और दूसरों से मदद लेकर भी, निश्चित रूप से ये मदद हमें समाज के वंचित लोगों तक पहुंचाना है। सर, आप बस इस संस्था से जुड़े हैं या आप किसी और जॉब में भी हैं? जी, मैं झारखंड सरकार में +2 स्कूल में लेक्चरर हूँ कॉमर्स का, और इस संस्था से जुड़ करके मैं विद्यालयों में तो शिक्षादान कर ही रहा हूँ। मैंने ये भी सोचा कि भाई क्यों नहीं समाज के वंचित समूह के बीच मैं जाऊँ, और जहाँ संभव हो वहाँ शिक्षादान करूँ, और जहाँ संभव हो अन्य प्रकार की सेवाएं भी मैं करूँ, उनकी सेवा करूँ। सर, बस एक सवाल है, जैसे कि उम्र के किस पड़ाव में आपको लगा कि मेरा मन जो है गरीबों की ओर झुक रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जब मैं मेरी पोस्टिंग यहाँ पे धनबाद में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, टुंडी है, और वहाँ के इलाके में जब भी मैं, ये तो प्रतिदिन की वाकया है कि मैं जब भी जाता हूँ अपने विद्यालय या विद्यालय से आता हूँ, या अपने विद्यालय के जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको देखता हूँ, तो निश्चित रूप से ये मन में कहीं न कहीं एक भावना उठती है कि भाई इन लोगों के लिए भी हमारा करना ये फ़र्ज़ है, और उस फ़र्ज़ के लिए जितना भी हो सकता है वो हम लोग करेंगे। और एक बहुत ही इंग्लिश का अच्छा प्रोवर्ब है कि गुड इज़ नॉट गुड वेयर बेटर इज़ एक्सपेक्टेड।
हम अच्छे हैं, निश्चित रूप से अच्छे हैं, लेकिन हमारी अच्छाई यहीं सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें गुड से सुपरलेटिव डिग्री बेटर बनने का प्रयास मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि समाज के हर तबके को करना चाहिए। सर, जो ये सेवा भाव है कहीं ना कहीं हर इंसान में तो नहीं होता, लेकिन जब आप एक व्यवस्थित जॉब में हैं, उसके बाद जब आपने इसके लिए वक्त निकाला, तो और आप क्या सोचते हैं और अन्य लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं कि वो इस ओर कैसे बढ़े? क्योंकि आज भी कई लोग अभाव में बिन जानकारी वो नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, वो अपनी एक जॉब में सेटल है, उनके मन में ये विचार नहीं आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात है दूसरों को प्रेरणा देने की, तो निश्चित रूप से प्रेरणा केवल मौखिक देने से ज़्यादा अच्छा है कि वो खुद हम लोग करके दिखाएं। और यदि मैं तो ये मानता हूँ कि एक लोगों को भी यदि हमने प्रेरित किया है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज भले हम कुछ चुनिंदा लोग हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारा एक अलग कारवां होगा और हमारे कोयलांचल को अभाव जो मुक्त बनाने का जो हमारा संकल्प है, जो हमारा सपना है, वो निश्चित रूप से हम उस कार्य में सफल होंगे। ये हमारा अपना दृढ़ विश्वास है। सर, आज हृदय कैसा महसूस कर रहा है? बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ और इसी उत्साह के साथ निश्चित रूप से देखिए, जो हमारा जो वेन्यू का जो चयन है ये भी उत्साहवर्धक है और हम लोग उत्साह स्थल में, उत्सव भवन में आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जो लोग शामिल हुए हैं उनमें कौन कौन से लोग हैं? देखिए, इसमें हमारे जो फाउंडर मेंबर्स हैं, जो हमारे दूसरे मेंबर्स हैं, वो तो आ ही रहे हैं। और हम लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में वैसे व्यक्तित्व को भी सम्मानित करने का कार्य किया है या करेंगे हम लोग आज, जो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बेहतरीन किया है, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लगातार बेहतरीन कर रहे हैं, उन सभी लोगों को हम सम्मानित करेंगे। और बेसिकली मेरा ये मानना है कि समाज में जो समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से मुख्य समस्याएं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के हैं। तो जब हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लोगों को यहाँ सम्मानित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी संस्था आगे बढ़ेगी, हमारा कोयलांचल अभाव मुक्त होगा और हम सभी जगहों पे खुशहाली बिखेर सकते हैं। लेने
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशर्माम्बरं गुणमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं कोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मो लनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं पावनम् ललाटे कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाताकुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिमाननाः न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताभिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्मुखोऽहं जराजन्मदुःखतातम्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि च शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि राष्ट्रकथितं प्रोक्तं विप्रेण हंसये प्रसीदति। कुछ चेहरे पहचान के मोहताज नहीं होते, लेकिन आज मैं पहचान कराना चाहती हूँ मानवता से। आपको क्या लगा शख्सियत बड़े हैं
तो क्या वो सेवा बिना मेवा के नहीं कर सकते। आज जानेंगे हर उन लोगों से जिन्होंने पीली कलर की टी शर्ट पहनी है। इनका मुख्य मकसद है सेवा और धर्म, और धर्म के मूल में दया है। इन बातों पर भी हम गहरी चिंतन और मंथन करेंगे। जश्न का दिन है, चलिए जश्न मनाते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? अजय कुमार चौधरी। सर आपका नाम? मेरा नाम है रॉबिन चटर्जी। सर आपका? अखिलेश कुमार। राजीव कुमार शर्मा। एक गाना है, दर्द जब हद से गुजर जाता है तो गा लेते हैं। कहीं ना कहीं एक तबका जो असुरक्षित है, उसका दर्द हद से कुछ ज़्यादा ही गुजर गया। तब नज़र पड़ी केयर एंड सर्व फाउंडेशन की। मैं बात कर रही हूँ केयर एंड सर्व फाउंडेशन के कई मेंबर्स से, लेकिन इनसे जानूंगी कि क्या मकसद है। सर आपका नाम? अजय कुमार चौधरी। सर कब लगा कि जीवन में सेवा सबसे बड़ी चीज़ है? मुझे मेरे पिताजी भी बचपन से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर थे। उन्हीं से हमको शिक्षा मिला कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और हम 2008 के कुशा बांध जब टूटा था बिहार में, उसमें भी मैं बहुत सेवा किया था जाके वहाँ पर, और उसी समय से मैं सेवा करता आ रहा हूँ। और जब इस संस्था यहाँ 7 सदस्यों से बना और उसके बाद 115 मेंबर तक आया, तो मैं इस संस्था के फाउंडर मेंबर में से आता हूँ। और हम लोग के जो वन मैन आर्मी कहिए रॉबिन चटर्जी, उन खाना बनाने के लिए, और मुन्ना खान एक ट्रांसपोर्ट मैंने टोटो चलाते हैं, वो खाना पहुंचाते हैं सही समय पर। अगर 7 बजे उनको बुलाया जाता तो 6:55 में पहुंच जाते हैं। और हम लोग सही समय पर लाइनबद्ध बन के PMCH में अभी खाना 6 अगस्त से खिला रहे हैं। पहले हम लोग दक्षिणी छोर पर स्टेशन पर और उत्तरी छोर पर खिलाते थे। और आगे का हम लोग को स्वास्थ्य कैंप लगाने का, रक्त शिविर लगाने का, पौधारोपण करने का भी बहुत सा कार्यक्रम है। अन्य खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ।